जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन 22 इस एक्सरसाइज 1.2 का कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। नीचे सेट्स दिए हुए ए बी सी, इन तीनों सेट्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूफ करनी है। मत घबराएं देखकर, प्रॉपर्टीज़ सीखने और समझने का मौका मिलता है। हम आपके साथ एक साथ नहीं, सारा कुछ हो जाएगा। हम आपके साथ मौजूद हैं, अब हमारे साथ मौजूद रहें और स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे कैसे होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैसे उनके नाम सुन लें क्या है। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनियन की एसोसिएटिव और दूसरी इंटरसेक्शन की। यूनियन की ये होती है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की और नीचे इंटरसेक्शन की, ये पहले आपने प्रूफ करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सेट्स के लिए। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहलाती है, ये एक ही है, ये प्रूफ करनी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर ए का सी के साथ, और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। और तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन लेके ए के साथ इंटरसेक्शन लें, या ए का बी के साथ फिर ए का सी के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेकर यूनियन ले लें। जवाब एक ही आएगा। तो बहुत हमने तेज़ी के साथ ये बात बयान कर दी, लेकिन हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझना और इसको प्रूफ करना है। इन दोनों को कोशिश करेंगे कि इसको आसानी के साथ और सहूलत के साथ हल कर सकें। सॉल्व, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं हम, याद रहे ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। याद रहे इसमें भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक यूनियन की और एक इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव है। तो पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, बोलिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, बस ये हेडिंग डाल लें आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो तीन सेट्स के लिए प्रॉपर्टी क्या है वहाँ पे लिख दी है, लेकिन आपको यहाँ पे भी एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में, उसके बाद फिर यूनियन सी। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें। ये लेफ़्ट साइड है और दूसरी कौन सी, राइट साइड है। लेफ़्ट साइड में कह रहे हैं कि पहले जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना है, यानी बी का सी के साथ यूनियन लें, जो जवाब आए फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लें। या यूँ भी कर सकते हैं कि पहले इस ए का बी के साथ यूनियन लें और जो जवाब आए फिर उसका सी के साथ यूनियन ले लें, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता, आंसर विल बी द सेम। लिहाजा इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया और इसका ताल्लुक तीन सेट से। तो ये कौन सी साइड है बोलें, लेफ़्ट साइड, और दिस इज़ कॉल्ड राइट साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड। मेरे साथ साथ रहिए। सिर्फ पहली प्रॉपर्टी, उसमें भी फर्स्ट पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करने वाले हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने लेफ़्ट हैंड साइड है, इसमें भी ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, यानी पहले बी का सी के साथ यूनियन लेंगे, जो जवाब आएगा उसका ए के साथ यूनियन लेंगे। समझ गए होंगे आप। तो पहले बी का यूनियन लेंगे किसके साथ, सी के साथ, तवज्जो रहे। तो बी सेट क्या दिया हुआ है ऊपर देखिए, 2 4 6 सेट यूनियन सी, और फिर उसके बाद सी सेट क्या दिया हुआ है, 4 8 10 12 4 8 10 एंड 12। अब यूनियन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट लाइन से लिख दो, कोई रिपीट नहीं हो। तो 2 आएगा, 4 आएगा एक दफ़ा, फिर 6 आएगा, 5 नहीं है, 6 आएगा, 7 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में एक दफ़ा आएगा, फिर 9 नहीं आएगा, 10 एक दफ़ा आएगा, फिर 12 आएगा। यानी आपने दोनों के एलिमेंट सारे लिख दिए, लेकिन कोई रिपीट नहीं हुआ, और जो दोनों में नहीं थे उसको नहीं लिखा। ये आपका आ गया बी यूनियन सी। अब ए के साथ इसका यूनियन लेना होगा ताकि लेफ़्ट साइड मुकम्मल निकल आए। आई एम गोइंग टू रब दैट साइड। अब उम्मीद है कि आपने प्रॉपर्टी लिख ली होंगी, वैसे तो हम लिखेंगे इसको बार बार। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, ये वाली। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको भी हम चाहें तो मिटा दें क्या, हाँ इसको भी मिटा देते हैं, वो तो लिख दी ना आपने यहाँ पे। ओके, इसको मिटा दीजिए। लेकिन बी यूनियन सी का जो रिज़ल्ट है
वो मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। बी यूनियन सी का रिजल्ट ये आप नहीं लिखिएगा। बी यूनियन सी हमने हासिल किया 2 4 6 8 10 एंड 12, क्योंकि बाद के पार्ट के लिए काम आएगा ये। अब क्या करेंगे नाउ, अच्छा अब आपने क्या करना होगा, ए का यूनियन लेना होगा इस बी यूनियन सी के साथ ताकि साइड मुकम्मल हासिल हो जाए। तो नाउ लिख के आपने लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले सेट ए लिखा जाएगा। सेट ए क्या है, देखो सेट ए है 1 2 3 4 5। तो पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर यूनियन का साइन डाल के लिखेंगे बी यूनियन सी सेट। अब बी यूनियन सी सेट ब्रैकेट ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। बी यूनियन सी क्या निकाला था, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ आएगा 2 4 6 8 10 12। ओके, मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा था ताकि बोर्ड पे आ जाए। फिर देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, यस इन दोनों में यूनियन ले लें। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लाइन से लिख दें 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 आएगा, फिर 7 दोनों में नहीं है 8 आएगा, 9 दोनों में नहीं है 10 आएगा, फिर 11 दोनों में नहीं है, आखिर में क्या आ जाएगा 12। दिस इज़ इक्वेशन 1। ये आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की लेफ़्ट साइड सॉल्व कर ली। आप कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, राइट साइड। यस प्लीज़, नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। आप चाहें तो उसको डब्बे में बंद कर लें ताकि याद रहे कि आपने मालूम किया था। नाउ सॉल्विंग लिख लें, सिर्फ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, राइट हैंड साइड ये आपके सामने मौजूद है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें पहले आप ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, उसके बाद जो जवाब आएगा उसका यूनियन सी के साथ। तो देखें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी पहले निकालना है आपने। तो सेट ए लिखिए। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद बी सेट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट देखें क्या है, 2 4 6 8। तो ये आ गया 2 4 6 8, यस। अब देखें क्या हो जाएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5, पहले सेट के तो आएंगी तरतीब से। उसके बाद 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 तो आ गया, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 आ गया। यस, दिस इज़ ए यूनियन बी। अब आपने क्या करना है, इस ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ लेना है ताकि राइट साइड मुकम्मल निकल आए। नाउ ये एक वर्ड बताया था, नाउ लिख के कॉमा डालें और नीचे लिखिए क्या, ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। यस, ए यूनियन बी क्या निकाला है आपने, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, और फिर यूनियन सी। सी सेट क्या है, देखो सी सेट के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा, वो है 4 8 10 एंड 12। जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं 4 8 10 और 12, ये आ गया। इस डेट के लिए उसके बाद फिर आप लाइन से लिख दीजिए इसे। जब आप इसे लाइन से लिखेंगे तो देखें क्या होगा, 1 2 3 4 5, यार मैं कहाँ लिखूँ इसे, चलें यही लिखना पड़ेगा ताकि जगह बच जाए। 1 2 3 4 5 6 8, 6 8 तो आएगा ही आएगा, 6 8, और उसके बाद 10 12 भी आ जाएगा क्योंकि 4 8 तो पहले लिख चुके हैं, 10 और 12। इस डेट के लिए यानी कहने का मकसद ये है कि जो जवाब इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड का आया था 1 2 3 4 5 6 8 10 12, वही जवाब नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12। आपने देखा कि दोनों का जवाब सेम आया, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। और फिर आप जानते हैं इतने क्वेश्चन आप साथ साथ कर रहे हैं कि आखिर में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और फिर आप रिज़ल्ट लिख देते हैं। क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा। चले मैं इस चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों का हमने क्या लिया था, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिख रहे हैं भाई, यहाँ देख लीजिए, वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है। यस, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, यस इसका यूनियन लेंगे तो सब लाइन से लिख दें 1 2 3 4 5 6 8, और उसके बाद 10 और 12 आ जाएगा, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे। और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखें जो जवाब इक्वेशन 1 से आया था क्या वही 2 से आया,
यस, इक्वेशन 1 से जो जवाब आया था सेम वही सेट इक्वेशन 2 से आ गया, यानी राइट हैंड साइड से आ गया। तो आखिर में फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देनी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, याद करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे, जो इसी तरह होगी लेकिन यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और उसको इसी वीडियो में करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रोक कर पहले प्रॉपर्टी लिख दूँ, आप उतार लीजिए इसे। जैसे देखिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या आप पहले समझ चुके हैं, दोबारा देख लें 3 सेट्स के लिए। वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में आएगा और फिर इंटरसेक्शन सी। तो उसी तरह ये लेफ़्ट साइड है और ये कौन सी साइड है, दूसरी वाली, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड, पहले किसे सॉल्व करेंगे बोलिए, सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में भी पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ब्रैकेट क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन, जब वो निकल आएगा तो फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो पहले जो है बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी इंटरसेक्शन बी में पहले सेट बी लिखेंगे। सेट बी कौन है, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन सी वो है 4 8 10 एंड 12। तो पहले बी सेट आएगा फिर सी आएगा। एक छोटी सी गलती हो गई तो प्रूफ तो ज़ाहिर नहीं हो पाएगा। तो इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिखने। 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, बस 4 और 8 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये आ जाएगा 4 एंड 8। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या होगा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट देखो ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आई है 4 8, तो वो लिखी जाएगी 4 8। अब इनमें इंटरसेक्शन ले लें, तो दोनों सेट में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिखें, तो एक ही कॉमन है 4 इसमें भी और इसमें भी है, तो 4 कॉमन है, वो लिख दीजिए। दिस इज़ इक्वेशन 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी पहले आपको ए और बी का इंटरसेक्शन लेना होगा, जो जवाब आएगा उसका सी के साथ इंटरसेक्शन। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व होगा, तो पहले सेट ए लिखिए 1 2 3 4 5। क्या होगा 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। उसके बाद सी बी सेट लिखेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसका इंटरसेक्शन लें, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिखें, तो 2 कॉमन है दोनों में, एक दफ़ा आ जाएगा, और 4 कॉमन है दोनों में, वो भी एक दफ़ा आ जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। नाउ फिर आपको पता है ना क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलिए, नाउ कॉमा डालें। अब आप मालूम करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट आप निकाल चुके, ऊपर 2 4 आपने हासिल किया था। फिर इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी। सी सेट है 4 8 10 एंड 12। क्या आएगा 4 8 10 एंड 12, ये आ गया। यस, इसका इंटरसेक्शन लें, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं और से देखिए, तो बस 4 ही कॉमन है, वो इसमें भी और सेट में भी है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। 4 इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो जो जवाब इक्वेशन 1 से हासिल हुआ वही सेम जवाब किससे आया, 2 से। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आखिर में लिख देंगे, आप जानते हैं कायदा क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो आ जाएगी, वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और साथ में लगा दीजिए प्रूव।
साबित हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सही है। वीडियो लंबी हो गई। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन या ओवर यूनियन, अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, इसको वीडियो 1 या पार्ट 1 कह दीजिए, इसको क्या बोल दें, 22 को पार्ट 1 के नाम से हम डाल देंगे, फिर दूसरा पार्ट 2 के नाम से, फिर तीसरा पार्ट 3। खुदा हाफिज़।